कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करबो गौ पालन के ऊपर। छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील और मेहनतकश किसान भाई शंकरलाल टंडन जी जो शुरू से कठिन मेहनत और लगन के और अपन परिश्रम के बल पे गौ पालन के सुघर रोजगार ला अपनाए हैं और मेहनत और परिश्रम के दम पे आगे बढ़ के आज एक सफल किसान बने हैं, गौ पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करे हैं और अपन आमदनी के बल में अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है संगवारी हो। किसान भाई हो, वैसे तो गौ पालन हा प्राचीन काल से चले आवत है। हमार पूर्वज मन हा घलो पशुधन के पालन ला करत रही से, काबर कि हमार भारत देश हा कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में पशुधन के अब्बड़ महत्व है संगवारी हो। और गौ पालन के रोजगार हर तो मनखे मन बर अब्बड़ महत्व रखते, काबर कि गौ पालन से जहाँ एक डहार खेती किसानी के शक्ति के स्रोत बैला यानी कि बैल के प्राप्ति होते, तो दूसरा डहार प्रोटीन, कैल्शियम और किस्म किस्म के पोषक तत्व ले भरपूर दूध के प्राप्ति होते और दूध देवैया पशु के घलो प्राप्ति होते। दूध बीमार मनखे मन बर और बच्चा मन बर अमृत के समान है संगवारी हो, ला पोष और बहुत अच्छा आहार माने गए हैं। और दूसरा डहार दूध से किस्म किस्म के व्यंजन, मिठाई, दही, पनीर, मक्खन और घी के प्राप्ति होते और गाय के घी और ओकर गोमूत्र ह तो औषधि के रूप में माने गए हैं संगवारी हो, औषधि के रूप में प्रयोग करते और गाय के गोबर से तो उत्तम खाद बनते और आजकल तो गाय के गोबर ले किस्म किस्म के उत्पाद घलो बनाए के शुरू कर डरे। तो कहे कि मतलब है संगवारी हो, गौ पालन हाँ फायदा ही फायदा है, एक फायदेमंद रोजगार है। तो आप मन भी गौ पालन के रोजगार ला अपना के भाई शंकरलाल टंडन जैसे अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हो। तो संगवारी हो, गौ पालन हमन ला आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से कैसे करना चाहिए आओ देखन। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, आर्थिक संकट से देश मुक्त हो। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए, साथ ही गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की गई। आत्मनिर्भर किसान यानी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और देश के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान देना है। हमारे देश में कृषि धन की कल्पना पशुधन के बगैर नहीं की जा सकती, इसलिए नई नई फसलों के साथ गौधन या गौपालन कर किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और ऐसे ही आत्मनिर्भर किसान के उदाहरण हैं छत्तीसगढ़ शंकरनगर से शंकरलाल टंडन जी। शंकरलाल टंडन जी कई किसानों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण है जो गौपालन के क्षेत्र में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। वही परिश्रम और धैर्य के साथ कार्य ने उन्हें आज एक सफल आत्मनिर्भर किसान बनाया है। हमारी डेयरी की शुरुआत हमारी माताजी ने की थी। शुरू में 1-2 जानवर से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे मेहनत करते गए। खुद ही अपने हाथ से माताजी मेहनत करती थी, फिर हम लोग का समय आया, हम लोग भी अपनी मेहनत करना चालू किए। हम लोग डेयरी में काम करने के बाद स्कूल जाते थे और आगे फिर डेयरी काम देखते थे। तो आज की स्थिति ऐसी है कि करते करते आज हमारे को करीब 69 से ये डेयरी हमारी चल रही है और आज 50 साल से ऊपर हो गया है। और आज हमारे पास करीब 150 जानवर हैं और खूब मेहनत करनी पड़ती है डेयरी में, तभी काम बनता है। किस्मत और मेहनत दोनों एक साथ जब चलती है तभी डेयरी का काम चलता है। शंकरलाल टंडन जी का व्यवसाय 50 वर्ष पूर्व उनकी माताजी द्वारा शुरू किया गया था। मात्र 1 या 2 गाय से गौपालन की शुरुआत हुई और आज तकरीबन 150 गायों की संख्या उपस्थित है। लेकिन इस सफलता के पीछे अनेक कठिनाइयां भी आई, जोखिमपूर्ण आजीविका के साथ संघर्ष भी करना पड़ा।
किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण होती है, जो हमें उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। जब माताजी ने हमारी डेयरी स्टार्ट करी तो हमारी डेयरी का बहुत नाम हो गया, क्योंकि हम आज तक कभी दूध में मिलावट नहीं किए, शुद्ध दूध ही हमने बेचा और शुद्ध दूध बेचने के कारण ही हमें बहुत नाम मिला। बड़े बड़े लोग हमारे पास दूध लाइन लगा के लेते थे। आज भी ये स्थिति है कि हमारे घर में घर के लिए 1 लीटर दूध नहीं बचता है, मतलब शुरू से आज तक मतलब घर के लिए बचाना पड़ता है दूध। शुद्ध दूध बेचने के कारण हमारे को बहुत नाम मिला। उसके बाद माताजी 10 जानवर तो खुद अपने हाथ से सेवा करती थी जानवरों की, खुद सानी देना उनको, खुद उनका दूध दूहना, पूरी सेवा करना उसका। उसके बाद हम पढ़ लिख के जब आए तो हमने सोचा सरकारी नौकरी में क्या रखा है, तो इसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम भी डेयरी में भिड़ गए और पूरी मेहनत की और आज तक हमने उनके वसूलों को ज़िंदा रखा और आज भी हम प्योर दूध सप्लाई करते हैं, शुद्ध दूध सप्लाई करते हैं और आज भी लाइन लगा के लोग दूध लेते हैं। काफ़ी लोग, हम क्या तारीफ़ करेंगे, लोग हमारे दूध की तारीफ़ करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि शुद्ध दूध बेचने के कारण हमारा इतना नाम हुआ। आज रायपुर में हमारी डेयरी का अच्छा नाम है और बहुत अच्छे से दूध बिकता है। आज तो हमारी 4-5 डेयरियाँ और हो गई हैं जिसमें हमारे भाई लोग भी डेयरी करते हैं। सब पशुओं की देखभाल, रखरखाव, उनके चारों की व्यवस्था, होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी था। कुछ पशुओं की बीमारियों की वजह से मृत्यु होने पर शंकरलाल टंडन जी ने पशु चिकित्सक से इस संबंध में पूरी जानकारी हासिल की और पशुओं को बीमारी मुक्त करने के लिए उनका टीकाकरण करवाया। पशुपालन का हर क्षेत्र में अपना अलग ही महत्व है। हम यह कह सकते हैं कि पशुपालन मानव जीवन के लिए बहुमूल्य संसाधन है, जिससे हम विभिन्न सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन कृषि के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देता है। डेयरी में जब हम आए तो हमने भी काफ़ी मेहनत करी और शुरुआत में कम जानवर थे, मेहनत कर करके उसके बच्चे भी पालते गए और नए जानवर भी आते गए, सेवा करते गए, करते करते जानवर बढ़ गए और हम आत्मनिर्भर हो गए और आज की स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। डेयरी ने ही हमको सब कुछ दिया है और उसी से हमको सब कुछ मिला है। किसान भाइयों, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करने से सफलता मिलती है। ईमानदारी और मेहनत बहुत ज़रूरी है। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है।
जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रोंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छटपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। संगवारी हो, गौधन के जब हम पालन करथन, पशुधन के जब हम पालन करथन तो ओकर आहार प्रबंधन में ध्यान दे के आवश्यकता पड़ते। काबर कि जतेक अच्छा पौष्टिक और सुपाच्य आहार हमन अपन गौधन ला खिलाबो ओकर से ओकर स्वास्थ्य घलो बने रही और दूध के मात्रा घलो अच्छा दिही। तो संगवारी हो, ऐसने हमर शंकरलाल टंडन जी भाई जी हा घलो सुग्घर सुग्घर पौष्टिक और सुपाच्य हरा चारा अपन पशुधन ला खिलावत है। और शुरू में जैसे वो हा कि हमन बताएं कि मेहनत और मजदूरी और मेहनत करके कठिन परिश्रम करके आगे बढ़े। ओकर माता जी हा मात्र 2 ठन गाय ले रोजगार के शुरुआत करे रही से, लेकिन मेहनत और लगन के परिणाम है कि आज 150 ले घलोक ज़्यादा और कई ठन डेयरी एमन हा चलावत है और खुशहाल जीवन जियत है। तो संगवारी हो, कैसे ढंग ले शंकरलाल डी टंडन हा हरा पशु चारा और सुग्घर सुग्घर चारा ला दे के अपन पशुधन के स्वास्थ्य ला अच्छा रखते और का आहार देना चाहिए और देखन और जानकारी लेवन। पशुपालन व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि पशुओं का खास ध्यान रखा जाए, जैसे टीकाकरण के साथ साथ उनका भोजन, पौष्टिक आहार, चारा, साफ पानी, आसपास का वातावरण, साफ सफाई, आवास, नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा जांच महत्वपूर्ण है। जैसे
2 किलो या प्रति लीटर दूध उत्पादन करने वाली गाय के लिए मांस से 400 ग्राम संतुलित पशु आहार खिलाना चाहिए। इसके अलावा पशुओं के आहार के लिए सूखा चारा, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर का मिश्रण होना चाहिए। ये सभी मिलकर पशुओं के लिए एक संतुलित भोजन का निर्माण करते हैं। हरे चारे के रूप में खरीफ में चरी, लोबिया, मक्का, ज्वार और रबी में बरसीम, चरी, रिजका, जई ये सब खिलाया जाना चाहिए। एक साधारण गौ को प्रतिदिन 15 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा, 5 किलो दाना, 20 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 20 ग्राम नमक खिलाना चाहिए। और अगर पशु गर्भावस्था में हो तो उस दौरान आहार की मात्रा में 20% की वृद्धि कर देनी चाहिए। इसके अलावा हरे चारे के रूप में सुबबुल, सिसबेनिया, खड़ीक, क्वेराल, शहतूत इन सभी पेड़ों की पत्तियां भी आहार के लिए फायदेमंद है। हम तो आत्मनिर्भर हो गए डेयरी से, और हमारे साथ साथ हमारे काम करने वाले एम्प्लॉई करीब 20 परिवार वो भी आत्मनिर्भर हुए, उन लोगों को भी रोज़गार मिला। उन लोग भी आज ऐसी स्थिति में हैं और बहुत खुश हैं हमारे से, और बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपनी डेयरी समझ के काम करते हैं, और हम भी आज भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं। पशुओं के उत्पाद मानवों के लिए काफी लाभकारी हैं। शंकरलाल टंडन जी का 5 पशुओं से गौपालन का सफर आज 150 गौपालन तक पहुंच चुका है। साथ ही पशुओं द्वारा उत्पादित दूध, घी, दही इन सभी की बिक्री हर घर हो रही है। शंकरलाल टंडन जी ने पशुओं की संख्या को देखते हुए 19 एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक खेती का कार्य भी शुरू कर दिया है। धान, बरसीम घास, सुडान, हरा चारा इन सब की खेती पशुओं के आहार के आधार पर की गई है। पशुओं के अपशिष्ट भूमि के लिए लाभकारी होते हैं, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, साथ ही वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। किसान भाइयों, हमने बहुत सेवा करी गौ माता की सेवा से के पुण्य प्रताप से हमें आज आत्मनिर्भर हुए। हम हमारे साथ कई लोग और हुए हैं। हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पा रहे हैं और एक अच्छा स्टेटस उनको आज दिया हुआ है, और आगे वो भी हम इच्छा करते हैं कि वो डेयरी ही करें और डेयरी काम हमारे साथ मिलकर चले हुई। सरकार द्वारा अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिससे हमारे किसान अपनी कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर किसान बन सकते हैं। इस प्रकार से एक व्यवसाय से अनेक लाभ के साथ अनेक लोगों को भी स्वावलंबन से जोड़ा जा सकता है। सुमरन जस गावा आदि भवानी के हाँ तुम भवानी नव दुर्गा टंगे कहाए तू ही आदि भवानी। जब 3 लोक 14 भुवन के तू ही जाता के
हाँ जब तू ही जगदम्बा तू ही अम्बा तू ही दुर्गा महारानी, तू ही जगदम्बा तू ही अम्बा तू ही दुर्गा महारानी। जब विकट रूप तुम धरि धरि माता असुरा नादा लाए हो, तय मारे वो माता असुरा नादा लहला, तय मारे वो माता असुरा नादा लहला। ये हो तय मारे वो माता या तोरा नादा लहला, तय मारे वो माता आ तोरा नादा लहला। जब सतयुग में तय सती कहाँ ये शिव शंकर के नारी, सतयुग में तय सती कहाँ ये शिव शंकर के नारी। नारी जब भस्मा दुर्लभ भस्म कर डारे, दुनिया से होई गए वो बल्ल्यारे वो माता, दुनिया से होई गए। हाँ बल्ल्यारे वो माता दुनिया से होई गए। हाँ ये वो बल्ल्यारे हो माता दुनिया से होई गए। हाँ बल्ल्यारे हो माता दुनिया से होई गए। हाँ जब त्रेता में तय सीता कहाँ ये रामचंद्र के नारी, त्रेता में तय सीता कहाँ ये रामचंद्र के नारी।